गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज दिन है मंगलवार और समय हो रहा है करीब 7:30। हम लोग सोकर उठ चुके हैं और यहाँ बिस्तर बिखरा पड़ा हुआ था तो इसको मैं सरिया दूँगी। बिखरा हुआ घर किसको अच्छा लगता है। घर को जितना सरिया के समेट के रखो उतना ही अच्छा लगता है। आज मैं उठी हूँ करीब 6 बजे। मेरा झाड़ू और पोछा दोनों हो चुका है। बिस्तर नहीं सरिया पाई थी क्योंकि बाबू सो रही थी, तो इस कारण नहीं सरिया पाई। तो अभी वो सोकर उठी है तो सोचा कि जल्दी से पहले बिस्तर समेट दूँ। उसके बाद कुछ कपड़े हैं, कपड़े भी धोना है, तो पहले जल्दी जल्दी मैं बिस्तर समेट देती हूँ ताकि फिर से वो सोए तो आराम से सो पाए यहाँ पे। तो अब चलिए, कपड़े हैं उसको मैं धो लूँगी पहले। ठंड का मौसम आ गया है, नहीं धोने पे समय पे ये सूखते ही नहीं हैं। आज मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में धोई थी क्योंकि कपड़े आज ज़्यादा थे, इसीलिए। यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके हैं। अभी सारे कपड़ों को मैं वॉशिंग मशीन से निकाल लूँगी। उसके बाद छत पर इसको धूप में डाल दूँगी ताकि ये समय पर सूख जाए। यहाँ मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। दोपहर का खाना भी बन चुका है और हम लोग दोपहर का खाना भी खा चुके हैं। तो यहाँ मुझे कहीं जाना था तो उसी के लिए मैं रेडी हुई हूँ। मैं, बाबू और हर्षित तीनों हम लोग जाएंगे। दरअसल कैंटोनमेंट जाना था क्योंकि बाबू का जन्म प्रमाण पत्र दिए थे बनाने के लिए, उसमें कुछ इश्यू आ रहा था, इसीलिए वहाँ पर बुलाया था, तो वही हम लोग जा रहे हैं। यहाँ हम लोग आ गए थे पर आज भी काम नहीं बना। अब कल बुलाया है, उठाओ जल्दी। तो फिर से हम लोग को कल आना है। आज जो सर यहाँ पर वो जो जन्म प्रमाण पत्र का काम करते हैं वो नहीं बैठे थे, तो इसीलिए कल बुलाया है। तो अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। अब करीब समय हो चुका है 5:00 5 बज के शायद 10 मिनट हो रहे थे, 10-15 मिनट। और बाबू कह रहा था मम्मी मुझे नींद आ रही है सोने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है सो जाओ। उसके बाद मैं जाऊंगी थोड़ा चाय वाय बनाने के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है ना, तो लगता है कि सबसे पहले थोड़ा शाम होते चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो अब मैं जाऊंगी किचन में और सबसे पहले चाय बनाऊंगी। उसके बाद कुछ कपड़े रखे हैं उनको भी समेटना है, फिर रात के खाने की तैयारी करनी है। तो देखते हैं, अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि बाबू सो रही है, तो ये सब काम हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो उठ जाएगी तो नहीं करने देगी। तो देखिए यहाँ मेरी चाय बन रही है। यहाँ मेरा चाय रेडी हो चुका है। तो जब तक सो रही है तब तक मैं जो कपड़े हैं उसको समेट लूँगी, फिर रात के डिनर की तैयारी करूँगी। यहाँ मैं कपड़े और चाय दोनों साथ में लेकर बैठ गई हूँ। एक समय पे दो काम हो जाए। यहाँ मैं चाय भी पी लूँगी और कपड़े भी सरिया के रख लूँगी। तो यहाँ मैं दोनों काम कर रही हूँ।
बर्तन धोए थे वो ऐसे ही पड़े हुए थे, उनको मैं स्टैंड में नहीं लगा पाई थी। तो सबसे पहले जो धुले हुए बर्तन हैं इनको मैं स्टैंड में लगा दूंगी ताकि किचन काउंटर खाली हो जाए और काम करने में सुविधा हो। अगर किचन काउंटर खाली रहेगा तो हम दूसरे सामान भी वहाँ पर रख सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले ये जो बर्तन थे उनको मैं स्टैंड में लगा दूंगी। यहाँ मैंने सभी बर्तनों को स्टैंड में लगा दिया है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने सभी बर्तनों को अच्छे से सरिया के स्टैंड में लगा दिया है। अब चलते हैं शाम के डिनर की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ मैं आटा लेके बैठ चुकी हूँ गूँथने के लिए। और यहाँ बाबू कुछ कुछ बोल रहा था। आज डिनर में कुछ खास नहीं बल्कि सिंपल ही बनाऊंगी। आज डिनर में आलू, मूली और टमाटर की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। तो वही बाबू बोल रहा था कि मैं मूली नहीं खाऊंगा, मुझे आलू की भुंजिया चाहिए। तो मैं कह रही थी कि तुम सिर्फ आलू की भुंजिया करते हो, कभी कभी सब्ज़ी भी खाना चाहिए। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया, सब्ज़ी तो खाना ही नहीं चाहते, और ख़ासकर हरी सब्जियाँ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर सब्ज़ी खाते भी हैं तो केवल आलू, हरी सब्ज़ी या फिर साग वगैरह कुछ भी नहीं बच्चे खाना चाहते हैं। उनको खिलाने के लिए हमें तरह तरह का दिमाग लगाना पड़ता है, कभी रोटी तो कभी दलिया, ये सब में हरी सब्ज़ी को डाल के उन्हें देना पड़ता है, या फिर रोल बनाकर। आजकल के बच्चे ना खाने पीने में बहुत शैतानी करते हैं। शैतानी क्या कहूँ, नखरा करते हैं। तो यहाँ मैं अब आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और उधर मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। और देखिए बाबू भी किचन में है, कह रहा था कि मुझे भी रोटी बनाना है। मतलब जो मैं करूँगी उसे भी वही करना है। तो डांटी थी ना, तो वो देखिए दरवाजे के पीछे जाकर वहाँ पर बदमाशी कर रहा है। वहाँ पर भी वो बदमाशी कर रहा है। तो हमें जल्दी जल्दी रोटी बना लूँगी। तो अब हमारा खाना पीना हो चुका है। और यहाँ मैं बाबू के लिए दूध लेने आई थी, क्योंकि हमारा तो हो गया है, इसका भी तो खाना पीना ज़रूरी है। तो इसीलिए इसके लिए मैं किचन में दूध लेने आई थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।